दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हेट टू लव यू टू, एपिसोड 21। डज देव लव्स अशीति। अशीति उसकी दाढ़ी के बीच अपनी उंगलियां चला रही थी और अब उसकी मूंछ को उसके सेट करके कहा, सच्ची में मैंने ना इतने हैंडसम आदमी को इतने पास से नहीं देखा, देख भी नहीं सकती। वो बोला तो अशीति ने हंसकर कहा, मतलब आप मानते हैं आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम है आप। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरे अलावा किसी के इतने करीब नहीं जा सकती तुम। वो जिस तरह से गहराई से बोला था वो एकटक उसे देखने लगी। इतना यकीन है फिर देव पसंद करता है वो तुम्हें? अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा। ये सुनते ही अशीति ने एकदम चौंक कर उसे देखा। नहीं, आपका ना दिमाग खराब हो गया है थोड़ा सा। हम जब डिवोर्स के बाद प्रपोज करेगा तो तैयार रहना शादी के लिए अपनी, उसने तंज से कहा, जबकि अशीति ये बात सुनकर एकदम ब्लैंक हो गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। डिवोर्स दे देंगे आप मुझे? उसने उसकी आंखों में देखकर एकदम ही गहराई से कहा और अगस्त्य ने अपना चेहरा फेर लिया था। अगस्त्य के चेहरा फेरते ही अशीति की आंखों में नमी आने लगी थी। वो उससे नफरत करने लगा था। ये सोचकर उसे तकलीफ सी महसूस हुई और उसने उसकी ब्लेजर को छोड़ते हुए कहा, मैंने आपको जितना हर्ट किया है उसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे पता है आप नहीं रह सकते मेरे बिना। तभी तो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो। अगस्त्य ने एकदम ही दांत पीसते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल वो शांत पड़ गया था। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम मुझसे बात मत किया करो। मैं तो करूंगी, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, मैं क्यों ना करूं आपसे बात, उसने जिद भरी आवाज में कहा और उसके ब्लेजर को पकड़ते हुए उसे कसकर होल्ड कर लिया था। शाम को अशीति को घर जाना था, लेकिन आज उसने सोच लिया था वो अगस्त्य के साथ ही लौटेगी, इसलिए आयन के साथ नहीं गई थी। वो अपने केबिन में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। देव का नंबर देखते ही उसे अगस्त्य की बातें याद आए। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसकी कॉल को इग्नोर कर दिया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनते ही उसने कहा, आ जाइए, और जैसे ही दरवाजा खुला सामने देव था। देव को देखते ही अशीति को फिर से अगस्त्य की बात याद आई, लेकिन वो हल्के से मुस्कुराहट के साथ खड़ी हुई। देव तुम, उसने इतना कहा तो वो मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर चेयर पर बैठकर बोला, हाँ अब तुम तो मुझे याद करती नहीं हो तो सोचा मैं ही याद कर लूं। और बताओ कैसा चल रहा है सब? बस बढ़िया यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ आ जाओगे। तुम तो वहां अपनी जॉब कर रहे थे तो अचानक यहाँ कैसे? अशीति ने जानबूझकर पूछा था और वो उसे देखने लगी थी। देव ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, कम ऑन यार, तुम जानती हो आदेश रावल कैसा इंसान है, उन्होंने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया है, उनके कंपनी के ब्रांच का हेड बनाकर। फिलहाल मैं यहाँ उनका काम संभालने आया हूँ। ओह अच्छा, मैं वही सोच रही थी तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए, अशीति ने कहा। और अब जाकर उसे राहत मिली थी। अगस्त्य की बातों को सोचकर उसने मन ही मन ने कहा, होता है कोई भी अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर हो जाता है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। अगस्त्य को लगा था अशीति अयान के साथ घर जा चुके थी, इसीलिए वो अब जाने के लिए उठा। तब एकदम ही ध्यान अशीति के केबिन पर गया। कर्टन के पीछे एक साया नजर आ रहा था, जो देखकर वो अपने आप में ही बड़बड़ाया, ये गई नहीं है क्या? अब तक अपनी मर्जी के आगे किसी की सुननी नहीं है इसको भी। वो जैसे ही के केबिन में आया उसने सामने देव को देखा और देव को देखते ही चेहरे पर एक गंभीरता सी आ गई थी। उसने अशीति को एक नजर देखा और एकदम सपाट अंदाज में बोला, जा रहा हूं मैं, अगर घर जाना है तो आ जाओ, बाहर गाड़ी में हूं। जी जी, मैं बस अभी आए, अशीति ने हड़बड़ाकर उठाते हुए कहा। लेकिन अगस्त्य रुका नहीं था, वो सीधा वहां से निकल गया था। देव जाते हुए अगस्त्य को देखकर बोला, इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। वैसे तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा ही खड़ूस है, तुम कैसे रह लेती हो इसके साथ? और आगे का क्या प्लान, इसके साथ ही रहने वाली हो क्या? बिल्कुल, और कहाँ जाऊंगी, हस्बैंड ने मेरे, तो उनके साथ ही रहूंगी ना। और यू नो वॉट, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरी लाइफ में, ये है ना, तो सब ठीक है। थैंक यू सो मच, तुमने जरूरत पड़ने पर मेरा साथ दिया, लेकिन सॉरी अभी मुझे जाना होगा, हम बाद में कभी मिलते हैं, अशीति ने बहुत ही आराम से जवाब दिया था। और इतना कहकर वो सीधा अपना बैग लेकर निकली थी। देव उसके पीछे ही आ गया। अगस्त्य अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अशीति के साथ आते हुए देव पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक गंभीरता से आ गई थी। माथे पर चिंता भरी लकीरें बयान कर रही थी। उसे उसके साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब तक अशीति गाड़ी में बैठी थी वो उसी तरह खड़ा था। अगस्त्य की नजर उस पर बनी हुई थी। अशीति गाड़ी में बैठी और उसके बाद तुरंत थी ही अगस्त्य ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। देव जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक वहीं खड़ा था। अशीति नोटिस कर रही थी, वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब वो खुद ही बोल पड़ी, आप ना ज्यादा ही सोच रहे थे देव को लेकर, वो रावल इंडस्ट्रीज के लिए आया है, वो यहाँ काम कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ आया है, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और बोल भी कौन रहा है, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आए कोई भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने सपाट से अंदाज में कहा और सामने देखकर गाड़ी चलाता रहा। अशीति उसके इस जवाब पर चिढ़ सी गई थी।
आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आपको सच में फर्क नहीं पड़ता? आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन अपना चेहरा देखिए, साफ पता चल रहा है आपको कितना फर्क पड़ता है। उसने उसके चेहरे पर आए भाव देखते हुए कहा तो उसे अगस्त्य ने उसे घूर कर कहा, और तुम मुझ पर शक करती रहती हो? कितनी बार तुमने मेरे साथ बिस्तर में किसी और को देखा है? तुम्हारे दोस्त बनते रहे और तुम किसी के साथ भी रहो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैं किसी से बात भी करूं तब इतना फर्क पड़ा था तुम्हें? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा इस वक्त जलन थी। नहीं मैं तो, अशीति ने जैसे ही कहा अगस्त्य ने उसे घूरकर एकदम ही गुस्से से कहा, मुंह मत खोलना भी तुम मेरे सामने प्लीज, मैं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ, चुप रहो। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अगस्त्य की आंखों के सामने बार बार देव का चेहरा आ रहा था। उसने लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल किया और एकदम ही भावहीन अंदाज में बोला, नविका की लाइफ में क्या हो रहा था ये तुम्हें बता नहीं सकता था मैं, क्योंकि जो आदमी कॉल कर रहा था वो उस लड़की की कुछ वीडियो और फोटोज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, पर मैं बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं थी। देव एक अपार्टमेंट में आया और जैसे ही वो अंदर आया उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और उसको देखते ही सामने खड़ा इंसान हंस दिया। क्या लगता था तुम्हें तुम उसकी मदद करोगे, ये सब हो जाएगा और वो तुम्हारी हो जाएगी? देव ने ये सुनते ही उसे गुस्से से घूरा तो सामने खड़ा अमन सिंघानिया एकदम हंस दिया। मेरे भाई बहुत भोले हो तुम, वो लड़की दोस्ती करना बहुत अच्छे से जानती है। वो लड़कों को फ्रेंड्स जोन बहुत अच्छे से कर देती है, तो तुम भी सिर्फ वही हो। उसकी जिंदगी में सिर्फ अगस्त्य रायचंद है, उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। देव ने उसका इतना सुनते गुस्से से उसका गला पकड़ कर कहा, तुम्हें अभी कुछ देर पहले समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया ना? मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से। अमन एक बार फिर से हंस दिया और उसने हंस कर कहा, मुझे तो सिर्फ उससे बदला लेना था, पर तुम बेचारे प्यार में पागल दीवाने बन चुके हो तो करो जो भी करना है, लेकिन अगर अगस्त्य रायचंद मुझ तक पहुंचा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, ये बात याद रखना। देव ने उसे घूर कर देखा तो अमन इस पर हंसते हुए वहां से चला गया और देव ने गुस्से से अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में इस वक्त अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो अपने आप में ही बोला, तुम्हारे लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने, इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से तो नहीं जाने दे सकता मैं। तुम मेरी होकर रहोगी, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। क्या है देव का सच? क्या कराया है उसने? क्या वो है सबके पीछे? क्या अगस्त्य का अंदाजा सही था? अब देव की वजह से क्या मुश्किल आएगी अगस्त्य और अशीति की जिंदगी में? कैसे अगस्त्य के गुस्से को शांत कर उसे मनाएगी अशीति? कैसे ठीक होगा इन दोनों का रिश्ता? आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ और सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 22 स्मोकिंग एंड एंगर। क्या लगता था तुम्हें तुम उसकी मदद करोगे, ये सब हो जाएगा और वो तुम्हारी हो जाएगी? देव ने ये सुनते ही उसे गुस्से से घूरा तो सामने खड़ा अमन सिंघानिया एकदम हंस दिया। मेरे भाई बहुत भोले हो तुम, वो लड़की दोस्ती करना बहुत अच्छे से जानती है। वो लड़कों को फ्रेंड्स जोन बहुत अच्छे से कर देती है, तो तुम भी सिर्फ वही हो। उसकी जिंदगी में सिर्फ अगस्त्य रायचंद है, उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। देव ने उसका इतना सुनते गुस्से से उसका गला पकड़ कर कहा, तुम्हें अभी कुछ देर पहले समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया ना? मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से। अमन एक बार फिर से हंस दिया और उसने हंस कर कहा, मुझे तो सिर्फ उससे बदला लेना था, पर तुम बेचारे प्यार में पागल दीवाने बन चुके हो तो करो जो भी करना है, लेकिन अगर अगस्त्य रायचंद मुझ तक पहुंचा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, ये बात याद रखना। देव ने उसे घूर कर देखा तो अमन इस पर हंसते हुए वहां से चला गया और देव ने गुस्से से अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में इस वक्त अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो अपने आप में ही बोला, तुम्हारे लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने, इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से तो नहीं जाने दे सकता मैं। तुम मेरी होकर रहोगी, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। रायचंद विला अंडरस्को घर आने के बाद अगस्त्य नीचे नहीं रुका था, वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। अशीति उसे जाते हुए देख रही थी, तभी मायरा ने कहा, ऐसे ही हो गए हैं जीजू, वो बहुत कम रुकते हैं नीचे। अशीति ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा, वो कुछ बोल नहीं पाई थी। मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आशु ट्रस्ट मी, जब तू नहीं थी ना, आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल उनको हुई है, आधी आधी रात तक घर पर नहीं होते हैं। अब आ गई है ना, ठीक कर दे इस मेरे अकड़ू बच्चे को, पर पहले अपना ध्यान रखना। सरिता जी ने वहां आते हुए एकदम प्यार से कहते हुए जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं मुझे ये नहीं पीना है, मुझे इसकी स्मेल नहीं पसंद आती आजकल। अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो सरिता जी हल्का सा हंस दी, दूसरा जूस है, पीकर देख। घर में सब उसका ध्यान रख रहे थे। एक बार फिर से वो सबके बीच खुश थी, पर अगस्त्य की नाराजगी की वजह से वो दुखी जरूर थी। अगस्त्य। कमरे में आते ही उसने अगस्त्य को पुकारा। वो जो बालकनी में खड़ा था उसने लंबी सांस लेकर सिगरेट बुझाकर फेंकी। वो अपना मुंह खोलकर सांस बाहर करने लगा। उसके कदमों की आहट महसूस करते ही उसने कहा, डोंट कम नियर मी। अशीति के कदम वही ठहरे। स्मेल आते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो बाथरूम की तरफ भाग गई। अगस्त्य ने आंखें भींच ली। वो कमरे में आया। अशीति कुछ ही देर बाद बाथरूम से बाहर निकलकर आई। उसने जैसे ही अगस्त्य को देखा उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। आपको समझ नहीं आता है क्या?
अशीति गुस्से से उसे घूरते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई। उसको देखते ही अगस्त्य ने बिना किसी भाव के कहा, तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ। आप अब ना हद कर रहे हैं अगस्त्य, बहुत हो रहा है आपका। वो एकदम ही बोली मगर उसने कुछ नहीं बोला। अगस्त्य के कुछ ना कहने की वजह से अशीति एक बार फिर से चिल्लाई, क्या नशेड़ी ही बन गए हैं आप? प्लीज जाओ, रेस्ट करो तुम। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के कहा और वो अब उसे नजरअंदाज करते हुए बालकनी में आ गया। वो लंबी सांस भरने लगा। अशीति का चेहरा इस वक्त एकदम गुस्से से भर गया था। वो गुस्से से उसके पीछे आई लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए जब उसने अगस्त्य की आंखों में नमी देखी। वो अब पूरी तरह से ठहर सी गई थी। जाओगी यहां से तुम? उसने एकदम ही जब उसकी मौजूदगी महसूस कर एकदम ही सख्त से अंदाज में कहा और अपना चेहरा एकदम ही सख्त कर उसकी तरफ देखा। अशीति जो अब तक उसको सिगरेट पीते देखकर गुस्से में थी वो शांत पड़ गई। उसने आगे आकर आहिस्ता से कहा, सिगरेट की आदत तो नहीं थी ना आपको? निकलो यहां से। अगस्त्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा। वो उसके सामने कुछ नहीं बोलना चाहता था मगर अशीति अब तक गई नहीं थी ये महसूस कर वो खुद ही कमरे में आ गया। मैंने आपको इतना हर्ट कर दिया, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ और अब जब हुआ है तो पता नहीं कैसे आपकी परेशानी को कम करूं। वो मन ही मन में बोली। अगस्त्य की आंखों में नमी देखकर इस वक्त उसे क्या महसूस हुआ था ये सिर्फ वो जानती थी। अगस्त्य अपनी जगह पर आकर लेट गया था। आती हुई अशीति को नजर भर देखते रहने के बाद उसने करवट बदल ली और आंखें बंद कर ली। सुनिए, वो उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोली पर अगस्त्य इस तरह से खामोश रहा मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। वो अब अपनी जगह पर आकर लेट गई मगर उसकी नजर अगस्त्य पर ही थी जो उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। अशीति कुछ पल तक उसे देखती रही और उसके बाद आगे खिसकते हुए उसकी पीठ से सर लगाकर उसने अगस्त्य को पकड़ लिया। वो जो दूसरी तरफ चेहरा किए हुए था उसने आंखें भींच ली। प्लीज डोंट टॉक टू मी। उसने जैसे ही अपना गुस्सा जब्त करके कहा वो प्यार से बोली, कहिए ना क्या हो गया है, अचानक से क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप? मुझसे नफरत करते हैं कि मेरे पास आने पर भी गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है आपका? अगस्त्य को उसकी बात सुनते ही एकदम ही तेज गुस्सा आया। उसने उसका हाथ अपने सीने से हटाकर उसकी तरफ देखते ही एकदम गुस्से से कहा, क्या चाहती हो तुम? शांत नहीं दोगी तो चला जाओ कमरे से। इस वक्त कुछ अलग ही था उसके चेहरे पर जो अशीति को समझ नहीं आया। अचानक से क्या हो गया अगस्त्य को? क्यों अचानक आया उसे तेज गुस्सा? क्या चल रहा है उसके मन में? क्या होगा आगे इस कहानी में ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।